निहायत रहम करने वाला है। तमाम नाजरीन और सामीन को तकवा टीवी का सलाम। वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तकवा टीवी। आज का हमारा टॉपिक बर्गर वाले की स्टोरी है। मैं सोच रहा हूँ कि शाम के वक्त बर्गर का एक स्टॉल लगा लूँ, कुछ इजाफी आमदनी भी हो जाएगी। 24 साला नासिर ने अपनी माँ के सामने तजवीज़ पेश की। एक घर, माँ, एक बेटा और एक बेटी, 3 लोगों पर मुश्तमिल एक खानदान था। बेटा जगह का जायजा ले ले, अच्छी तरह माँ ने तजर्बे की बात की। नासिर ने इतवार का दिन जायजा लेने में गुजारा। मरकज में तो बहुत ज्यादा बर्गर वाले मौजूद थे, किराया बहुत ज्यादा था और जगह भी मौजूद ना थी। इसने फैसला किया कि घर के करीब ही मेराबादी में मौजूद इत्तफाक टाउन के मार्केट में स्टॉल लगाएगा। एक समोसे वाले से बात कर ली और 2000 माहाना किराए पर बात तय हो गई। भागम भाग सामान खरीदा। माँ और बहन के साथ मिलकर कबाब बनाने का काम शुरू कर दिया। पहले दिन 12 कबाब बनाए, कीमत मरकज से 10 रुपए कम रखी। बहन ने मशवरा दिया कि कबाब में मायोनीज भी डाली जाए तो जायका ज्यादा बेहतर आएगा। माँ और बहन की दुआओं के साथ छोटा सा कारोबार शुरू किया। माँ ने एक वादा लिया कि जमात कभी भी कज़ा नहीं करनी। पहले दिन 6 बर्गर बिके। इसी तरह सिलसिला चल रहा था। जमात से 10 मिनट पहले नासिर तवा लपेट देता, अंडे, कबाब और बर्गर समोसे वाले के पास अंदर रख देता और जमात के लिए चला जाता। इर्द गिर्द के दुकानदार हैरानी से देखते कि ऐसे कारोबार कैसे चलेगा। गाहक को रवाना कर दिया जाए या इंतजार करवाया जाए तो कौन यहाँ फटकेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। औसत फरोख्त 10 बर्गर तक पहुँच चुकी थी। किराया और खर्चा पूरा हो रहा था लेकिन मुनाफा कम था। वैसे भी वो शाम 4 से 9 बजे तक स्टॉल लगाता था और इस दौरान 3 नमाजें भी आती थी। एक दिन मगरिब के वक्त वो तवा लपेट रहा था कि अचानक एक 12 साला बच्चा आया और इकट्ठे 6 बर्गर का ऑर्डर दिया। ये इसकी दुकानदारी में पहली दफा था कि इकट्ठे 6 बर्गर का ऑर्डर आया। एक लम्हे को कमजोर हुआ लेकिन फौरन ही दिल मजबूत करके कहा कि जमात का वक्त है, इसके बाद बना देता हूँ। लेकिन वो बच्चा अपने घर वालों के साथ वहाँ से चला गया। थोड़ा सा दिल मैला हुआ लेकिन वो सर झटकते हुए जमात के लिए रवाना हो गया। वापसी पर छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो ऑर्डर मुझे दोबारा मौजूद मिल जाए। समोसे वाला भी बर्गर वाले को समझा रहा था कि इस तरह कैसे दुकानदारी चलेगी। वो खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। इतने में गाहक आना शुरू हुए। शाम 7 बजे तक 8 बर्गर फरोख्त हो चुके थे और साथ ही बर्गर बन खत्म। इसने फोन किया तो बर्गर बन वाले ने आधे घंटे के लिए टाइम मांगा और कहा आधे घंटे के लगभग पहुंचेगा। वो अंदर दुकान में जाकर खड़ा हो गया। इतने में बाहर गाड़ी रुकी और वही 12 साला बच्चा नमूदार हुआ। इसको देखकर हल्की सी खुशी हुई लेकिन वो खुशी बर्गर बन खत्म होने की वजह से तहलील हो गई। इस दफा बच्चे ने 6 के बजाय 10 बर्गर का ऑर्डर दे दिया। इसने आधे घंटे का बताया। बच्चा वापस जाने ही लगा था कि अचानक बर्गर बन वाला सुजुकी कैरी डब्बा दुकान के सामने रुक गया। कहाँ आधे घंटे में पहुंचना था और कहाँ फौरी पहुंच चुका। नासिर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर हो गई और इसने एक अजीब तवानाई महसूस करते हुए बच्चे को आवाज दे दी कि गाड़ी आ गई है। नासिर के तवे पर पहली दफा 10 बर्गर बन रहे थे और इसकी फरोख्त 20 बर्गर तक पहुंच चुकी थी, जबकि इशा के बाद 1 घंटा बाकी था। इर्द गिर्द के दुकानदार इसे आते जाते कह रहे थे, वाह जी वाह, आज तो रौनक लगी हुई है, आज तो किस्मत चमकी हुई है। और वो खुशी खुशी बर्गर बना रहा था। इधर इसने बर्गर तैयार किए, उधर ईशा की जमात का वक्त करीब आ गया और नासिर तवा लपेटने के बाद एक अजीब सुकून और तमान्नात से मस्जिद जाने के लिए रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि बेशक रोजी इंसान का ऐसा
पीछा करती है जैसे मौत। बस मुस्बत समत में मेहनत की जरूरत है। साथ में ही इसको माँ की कही हुई बात याद आ गई कि बेटा सोने का भी फायदा हो रहा हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो फायदा छोड़ दो। आज इसका स्टॉल मेयार और जायके की वजह से मशहूर हो चुका है। एक मुलाजम भी है, ग्राहक इसकी जमात की आदत से बखूबी वाकिफ है, इसलिए उस हिसाब से बर्गर स्टॉल पर आते हैं। अजान की आवाज सुनते ही नासिर के हाथ खुद ही सामान समेटना शुरू हो जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको आसानी से और जल्द मिलती रहे। शुक्रिया।